आज के सत्र में हम जो दो बेसिक चीजों की बात करेंगे वो है कि ये त्रैमासिक असेसमेंट कब है और हम क्यों कर रहे हैं ये त्रैमासिक असेसमेंट। और दूसरा है कि इसका संचालन कैसे किया जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और बिल्कुल आपको समझाएंगे कि आपके एज अ शिक्षक कि शिक्षक की तरफ से क्या चीजें हैं। जब आप जिस दिन ये असेसमेंट होगा आपके विद्यालयों में, तो उस दिन आपसे क्या अपेक्षाएं होंगी कि कैसे असेसमेंट करना है। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हम पूरा समझाएंगे आपको। तो ये कब और क्यों हो रहा है, तो जैसे कि आप जानते हैं, आप सबके साथ बहुत 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 टाइम भी ये साझा किया गया है कि निपुण लक्ष्य हर हर कक्षा के लिए, बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के कुछ निपुण लक्ष्य तय किए गए हैं जो आपके साथ जो आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं और आपके आपकी कक्षा में, आपके विद्यालय में भी हर जगह लगे हुए हैं इस पॉइंट पे। तो ये जो निपुण लक्ष्य है उसका जो पूरा हमारा फोकस है कि ये निपुण लक्ष्य हर कक्षा के अंत में जो बच्चे उस कक्षा में हैं कि उनको ये लर्निंग आउटकम अचीव अचीव हो जाए, उसको नापने का और या जांचने का एक तरीका है कि हम अभी कहाँ है। तो ये त्रैमासिक असेसमेंट जो हम होल्ड कर रहे हैं वो इसी इसी लक्ष्य से कर रहे हैं कि ये जो भी लर्निंग आउटकम्स हमने निर्धारित किए हैं कक्षाओं के लिए निपुण भारत मिशन के अंडर, जो पूरे प्रदेश में शेयर कर दिए गए हैं, तो उसके लिए जो हमारे टारगेट्स सेट किए गए हैं, तो हर जैसे कि अभी आप स्लाइड पे देखेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक जनपद के लिए एक बेसलाइन परसेंट दिया गया है। तो ये परसेंटेज क्या है, अगर आप देखेंगे ये परसेंटेज आपको बताता है कि अभी आपके जनपद में कितने बच्चे इस स्टेज पे निपुण हैं। तो और इसके आगे जो है वो सारे आपके टारगेट्स है। तो क्वार्टर 3 जो क्वार्टर 3 का लिखा हुआ है, क्वार्टर 4 का अगर मैं सिर्फ फतेहपुर पे ध्यान दूं, तो जैसे 58% यहाँ पे बेस लाइन है, तो अभी बेस लाइन 58% बच्चे आप फतेहपुर जनपद में निपुण है। और क्वार्टर 3 का ये टारगेट है कि 61 हो जाए और क्वार्टर 4 का ये हो जाए कि 64% बच्चे निपुण हो जाए। तो इसको इसको सुनिश्चित करने के लिए कि हम हर क्वार्टर ये टारगेट कैसे अचीव करें, तो ये जो हमारा नैट असेसमेंट, जो हमारा त्रैमासिक आकलन है, वो ये जरिया है कि हमें पता चले कि हमारे बच्चे, हमारे जो विद्यालयों में छात्र हैं, वो कहाँ पे है, उनके लर्निंग आउटकम का अधिगम स्तर अभी कहाँ है, और उसके हिसाब से हम हर जनपद में कुछ इंटरवेंशन लाए ताकि हम इस टारगेट, जो हर क्वार्टर का टारगेट है, वो बिल्कुल अचीव कर सके। ताकि जो हमारा मेन टारगेट है कि 25-26 तक हमें हर जनपद में हर बच्चे को निपुण बनाना है, 100% हमें बच्चों को निपुण बनाना है, तो वो टारगेट अचीव करने के लिए ये नैट असेसमेंट किया जा रहा है। तो हम इसीलिए क्यों कर रहे हैं थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट अगर 3 बिंदुओं में आपको बताए, तो हमें हर बच्चे का वो अधिगम स्तर देखना है ताकि हमें उस बच्चे की प्रगति समझ आए और हम अपने विद्यालयों को निपुण बनाने का जो प्लान है और जो हमें कदम उठाने हैं उसके बारे में हमें ज्यादा क्लैरिटी मिले। तो इसीलिए ये आकलन किया जा रहा है। दूसरा ये है कि हमें इस आकलन के माध्यम से ये पता चल जाए कि कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको थोड़ी सी अधिक सहायता चाहिए ताकि उनको भी निपुण बनाया जा सकता है, कि वो पीछे ना रह जाए इस पूरी प्रक्रिया में और उनको भी निपुण बनाया जा सकता है। तो उनपे भी जो थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं विद्यार्थी, विद्यालय लेवल पर जो फोकस कर सकते हैं, वो इस आकलन के थ्रू हमें पता चलेगा। और ये जो डेटा हमें मिलेगा इस आकलन के थ्रू, राज्य परियोजना कार्यालय को जो डेटा मिलेगा इस आकलन का, उस उससे हम कुछ फोकस्ड इंटरवेंशंस भी ला सकते हैं। जैसे कि किन जनपदों की स्थिति कुछ अलग हो सकती है, तो उन जनपदों में शायद कोई फोकस्ड इंटरवेंशन, फोकस्ड गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है ताकि उस जनपद को जो शायद अधिक सहायता चाहिए या अधिक कोई मदद चाहिए, वो इन फोकस्ड इंटरवेंशंस के थ्रू करके हम बच्चों को निपुण बना सकते हैं। तो इस त्रैमासिक असेसमेंट को इन 3 बिंदुओं में हम बता रहे हैं कि इसका उद्देश्य, इस असेसमेंट को करने का क्या उद्देश्य है। अब इसका संचालन, थोड़ा इसका संचालन के बारे में बात करेंगे और हम धीरे धीरे हर स्टेप को कवर करेंगे कि इस संचालन में आपका क्या, एक शिक्षक का क्या रोल रहेगा, और पूरा आपको एक बहुत डिटेल में समझाएंगे। तो ये कुछ नहीं, जैसे आनंद पांडे जी ने आपको बताया, ये एक बेसलाइन असेसमेंट है, ये बेसलाइन असेसमेंट का संचालन किया जा रहा है। तो इससे संबंधित जानकारी 2 बिंदुओं में जो हमने यहाँ पे आपको बताई है कि पहला है कि क्योंकि ये एक बेसलाइन असेसमेंट है, तो इसमें कोई भी ऐसी विशेष तैयारी नहीं चाहिए छात्रों की तरफ से उनको ये परीक्षा या उनको ये आकलन में बैठने के लिए। तो उनकी तरफ से ये कोई अपेक्षा नहीं रखी गई है कि इसके लिए उनको किसी भी प्रकार की तैयारी करनी है।
दूसरा, ये जो अभी संचालन जो ये लखनऊ और अयोध्या मंडल में त्रैमासिक आकलन किया जा रहा है, ये कक्षा 1 से 8 के हर छात्र के लिए किया जा रहा है। हर विद्यालय में हर एक छात्र जो कक्षा 1 से 8 में पढ़ते हैं इस टाइम पर, उनके लिए ये किया जा रहा है। और इस जो प्रश्न पत्र जो इस आकलन में उपयोग होगा, वो राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब कुछ निर्देश जो इस आकलन में आप ध्यान रख सकते हैं, जिसके बारे में कि पहला है कि जो हमारा आकलन है वो ओएमआर शीट के माध्यम से होगा। तो ओएमआर शीट हमने ऑलरेडी मैसेजेस के द्वारा आपके थ्रू सर्कुलेट कर दी थी, पर ओएमआर शीट काफी ऐसे एग्जाम्स में यूज किया जाता है जिसमें आपको सर्कल्स भरने होते हैं हर क्वेश्चन के अगेंस्ट। तो वो एक ओएमआर शीट का जरिया होगा हमारा ये आकलन, मोड ऑफ आकलन ये होगा। और इसके माध्यम से हम सारे कक्षा 1 से 8 के छात्रों का आकलन किया जाएगा हर विद्यालय में। दूसरा जो बिंदु है जो जरूरी भी है जानना, कि कक्षा 1 से 3 के लिए जो आकलन किया जाएगा, वो जो ओएमआर शीट होगी वो शिक्षक प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत रूप से भरेंगे। तो हर शिक्षक एक कक्षा 1 से 3 के बच्चों का ओएमआर शीट या उनके जो भी प्रश्न के उत्तर है वो शिक्षक ही ओएमआर शीट भरेंगे। ओएमआर शीट कैसी दिखती है और कैसा भरना है, हम इस पे आगे आएंगे इस सेशन में। और आकलन भी जो है वो कक्षा 1 से 3 का व्यक्तिगत रूप से एक एक करके बच्चों का शिक्षक ही करेंगे। तो शिक्षक बच्चों का आकलन करेंगे और शीट भी उनके द्वारा भरी जाएगी। परंतु कक्षा 4 से 8 में प्रत्येक बच्चे को अलग अलग खुद ही आकलन करना होगा। उन्हें प्रश्न पत्र साझा किया जाएगा और वे ओएमआर शीट भी खुद भरेंगे। तो मुख्य डिफरेंस ये रहा कि कक्षा 1 से 3 में शिक्षक एक एक करके अपने साथ बच्चों को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे, ओएमआर शीट भरेंगे। पूरा हम आगे ओएमआर शीट के बारे में भी आयुष आपसे बात करेंगे। परंतु कक्षा 4 से 8 में बच्चों के साथ ओएमआर शीट एवं क्वेश्चन पेपर साझा किया जाएगा। वह उन्हें खुद सॉल्व करेंगे जिस तरीके से निर्देश पत्र में आपको दिया गया है। किस तरीके से समय क्या देना है, शिक्षक बच्चों को समय देंगे, बच्चे खुद आकलन करके खुद ओएमआर शीट भरेंगे। परंतु और लास्ट पॉइंट, स्कैनिंग जो है, स्कैनिंग की प्रक्रिया पर सभी कक्षाओं के लिए शिक्षक द्वारा ही करी जाएगी, कक्षा 4 से 8 के लिए भी और 1 से 3 के लिए भी। तो ये हमारे 3 मुख्य बिंदु हैं। ये बहुत समझना जरूरी है कि कक्षा 1 से 3 का आकलन 4 से 8 से कैसे अलग है। इस वजह से 4 से 8 में हर बच्चे का अपना क्वेश्चन पेपर होगा, हर बच्चे की अपनी ओएमआर शीट होगी। परंतु कक्षा 1 से 3 में क्योंकि शिक्षक खुद आकलन करें तो क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर के माध्यम से वो अनेक बच्चों का आकलन कर पाएंगे। और ओएमआर शीट जो है उसके बारे में आगे आयुष आपसे बात करेंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं।